बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुर्सीपार के जंगल में नाबालिग लड़की आरती मरकाम 16 वर्ष ग्राम माटे निवासी की हत्या उसी के प्रेमी निखिल उर्फ निक्कू बघेल ने कनपटी में देसी कट्टे से गोली मारकर की थी। 18 मई को बिरसा पुलिस ने इस लड़की का शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया तथा इस नाबालिग लड़की की हत्या और हत्या का साक्ष्य छुपाने के आरोप में निखिल उर्फ निक्कू पिता यशवंत बघेल ग्राम माटे दमोह निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। इस मामले में निखिल उर्फ निक्कू बघेल के दोस्त परशुराम उर्फ पारस दुर्वे ग्राम माटे निवासी का शामिल होना भी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरती 2 बहनें हैं जिसके पिता की 10 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई। मां फुलबाई मरकाम 30 वर्ष मजदूरी करती रहती। आरती मरकाम कचनारी हॉस्टल में रहकर कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रही थी। स्कूल की छुट्टियां होने से आरती अपने घर में रह रही थी। बताया गया है कि आरती का गांव का ही रहने वाला निखिल उर्फ निक्कू बघेल के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और दोनों मोबाइल से बातचीत करते रहते थे। 16 मई की शाम 7 बजे आरती गांव में ही दुकान जाने बोलकर घर से निकली, जो घर वापस नहीं आई। उसके बाद आरती को उसकी मां फुलबाई और परिवार के अन्य लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, किंतु आरती उन्हें कहीं नहीं मिली। आरती की खोजबीन अन्य गांव में भी की गई, वहां भी उसका पता नहीं चल पाया। 17 मई को भी आरती की तलाश की जा रही थी कि दोपहर 3 बजे निखिल उर्फ निक्कू के पिता यशवंत बघेल ने फुलबाई के घर आया और बताया कि व्हाट्सएप पर फोटो आई है, खुर्सीपार के जंगल में एक लड़की का शव मिला है। तब फुलबाई अपने परिवार के साथ खुर्सीपार के जंगल लोरमी रोड पर नर्सरी पर गए। वहां पर आसपास के गांव के लोग भी जमा हो गए थे। नर्सरी जंगल की बाउंड्री वॉल के अंदर एक लड़की का शव पड़ा हुआ था, जिसे सीधा करके देखा तो यहाँ शव आरती का था। उसके सर में बाई की तरफ चोट के निशान थे और घसीटने के भी निशान पाए गए। सूचना मिलते ही बिरसा थाना प्रभारी भी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और शव को मौके से उठाकर बिरसा के अस्पताल लाया गया। 18 मई को शव का पोस्टमार्टम किया गया। आरती की कनपटी में देसी कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम में उसके सर से गोली भी निकाली गई। आरती की मां फुलबाई मरकाम 30 वर्ष के बयान के आधार पर निखिल उर्फ निक्कू बघेल के विरुद्ध आरती की हत्या और हत्या के साक्ष्य विलोपित करने के आरोप में धारा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। हत्या का अपराध दर्ज होने के बाद निखिल बघेल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। तब यह बात सामने आई कि पिछले कुछ माह से आरती ने निखिल से बात करना बंद कर दिया था। बताया गया कि 2 माह पहले आरती की दादी का शव घर से कुछ ही दूर कुएं में मिला था। परिवार वालों को शक था कि निखिल ने ही उसे कुएं में धकेल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस कारण से आरती ने निखिल से बात करना भी बंद कर दिया था, किंतु निखिल को शक हो गया था कि आरती अन्य युवक से बातचीत करती रहती है। इसके कारण उसने उससे बात बंद कर दिया है। तब घटना दिनांक 16 मई की शाम निखिल ने आरती को फ़ोन करके खुर्सीपार जंगल रोड किनारे बुलाया, जहां दोनों के बीच विवाद हो गया। निखिल अपने साथ देसी कट्टा लाया हुआ था और उसने आरती की कनपटी में देसी कट्टा लगाकर बोला कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। तब आरती ने उसे बोला कि मार दे और निखिल ने गोली चला दी। कनपटी में गोली लगने से आरती की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद निखिल ने आरती के शव को घसीटते हुए नर्सरी जंगल की बाउंड्री वॉल को अंदर ले जाना चाहा, किंतु कीचड़ और पानी होने की वजह से वह ला नहीं पाया। इसके बाद वह दमोह पहुंचा और उसने अपने दोस्त परशुराम उर्फ पारस दुर्वे को बुलाया और उसने आरती की हत्या करने के संबंध में बताया। तब दोनों ने मौके पर जाकर आरती के शव को फेंसिंग बाउंड्री वॉल से उठाकर अंदर नर्सरी में फेंक दिया गया और फरार हो गए। दूसरे दिन 17 मई को दोपहर 3 बजे नर्सरी के जंगल में आरती का शव देखा गया। निखिल ने देसी कट्टा कहां से लाया है, इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है।